हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी का एक नया मेंबर जिसका नाम है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स का कॉमन नेम है लुढ़कना शैवाल। इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग एल्गा। ये जो शैवाल है, ये सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है। तो इसका डिवीज़न है थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की 12 स्पीशीज ज्ञात हैं और ये फ्रेश स्टिल वाटर में, मतलब ऐसे पानी में, शुद्ध जल में जो बहता नहीं है, जो रुका रहता है, उसमें ये उगता है। तो फ्रेश स्टिल वाटर इसको पसंद है। और ये जो शैवाल है ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय है और सभी कोशिकाएं मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण करती हैं। कॉलोनी गेंद की तरह होती है, जो बॉल होती है, बचपन में बॉल खेली होगी आपने, उससे आप इसको कंपेयर करिए मन में। जैसे गोल बॉल होती है उस तरह की कॉलोनी होती है और इसका जो कैविटी है कॉलोनी की, उसके अंदर म्यूजिलेस भरा रहता है। तो ये खाली बॉल नहीं है, एक बॉल है जिसके अंदर म्यूजिलेस भरा रहता है। इसकी जो कॉलोनी है उसका साइज आपको जानकर आश्चर्य होगा। जो ऑलपिन होती है उसके हेड के बराबर, जो ऊपर का जो गोला होता है ऑलपिन का, उसके बराबर इसका साइज होता है। लेकिन हर कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या 500 से लेकर 50,000 तक होती हैं। तो 500 से 50,000 एक रेंज दे दिया है। और ऐसी कॉलोनी को जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, मतलब एक रेंज होता है, उसको बोलते हैं सीनोबियम। तो सीनोबियम क्या है, ये क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का, शॉर्ट आंसर्ड, उसको आप अंडरलाइन करेंगे और सीनोबियम आपको हमेशा याद रखना है। तो साइज ऑलपिन के हेड के बराबर, लेकिन संख्या है 500 से 50,000 के बीच में। जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उसमें कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर स्पीशीज़ में 500 से 50,000 हों। एग्जाम्पल के लिए एक स्पीशीज़ है वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर। इस स्पीशीज़ में कोशिकाओं की संख्या होती है 1500 से 20,000 तक। तो ये जो कॉलोनी है अंदर से भी म्यूजिलेस से भरी होती है, साथ ही साथ इसके बाहर भी जो सतह है उस पर भी एक पतली सी म्यूजिलेस की फिल्म पाई जाती है। तो बाहर और अंदर श्लेष्म का आवरण बाहर पाया जाता है। लुढ़कना शैवाल इसका कॉमन नेम है क्योंकि ये बॉल की तरह है और पानी की सतह पर ये गोल गोल लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है। मतलब ये चलने वाला शैवाल है, मोटाइल है। तो इसमें चलने वाला है तो हमारे दिमाग में एक सीधे से क्लियर होना चाहिए कि इनकी कोशिकाओं में फ्लैजिला पाए जाते हैं, क्योंकि फ्लैजिला के बिना कोई भी प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चल सकता। तो फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो मोटाइल है, मल्टी सेलुलर है, कॉलोनियल है वॉल्वॉक्स। ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको टिप्स पर रखना चाहिए। और अंदर से खोखला है लेकिन म्यूजिलेस भरा होता है। अब जब इसकी अधिक ग्रोथ हो जाती है, बहुत अधिक, तो पानी का कलर ग्रीन हो जाता है, क्योंकि पानी कैसा है, रुका हुआ पानी है और अधिक वृद्धि होने से मल्टीप्लाई होकर ये पूरे वाटर बॉडी को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आते हैं, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, इसका कॉमन नेम, इसका थैलस कैसा होता है ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर की बात करें
तो वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, क्योंकि जब हम इसके डायग्राम पर आए देखेंगे स्ट्रक्चर को तो उसमें हमें स्पष्ट न्यूक्लियस नज़र आता है। तो वेजिटेटिव सेल्स जो हैं उसको कहते हैं कि ये क्लैमाइडोमोनास की तरह होती हैं। क्लैमाइडोमोनास का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। आपका होमवर्क था कि आप उसके पूरे उस मेंबर की एक रीडिंग लगा लें। और क्लैमाइडोमोनास में जो सेल स्ट्रक्चर था वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी पाया जाता है। जो कॉलोनी है उसमें कोशिका का जो नुकीला भाग है वो बाहर की तरफ होता है और जो चौड़ा भाग है वो कॉलोनी में अंदर की तरफ स्थित होता है। यहाँ पर डायग्राम बनाया है, देखिए सेल स्ट्रक्चर का। तो सेल स्ट्रक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कि हर कोशिका से दो दो फ्लैजिला निकल रहे हैं। तो सेल्स कैसी हो गई? बायफ्लैजिलेट, द्विकशाभिका युक्त। और हर कोशिका जो है वो इंटरकनेक्टेड रहती है साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को। और कोशिका का चौड़ा भाग अंदर होता है, नुकीला भाग बाहर की तरफ होता है। दोनों फ्लैजिला जो हैं वो समान होते हैं, मतलब लंबाई देख लें, उनका स्ट्रक्चर देख लें, बनावट देख लें, तो दोनों फ्लैजिला समान होते हैं, तब हम उसको आइसोकॉन्ट बोलते हैं। और फ्लैजिला चिकने हैं यहाँ पर, मतलब विप्लश टाइप, स्मूथ होते हैं, उस पर कोई हेयरी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है। वॉल्वॉक्स और क्लैमाइडोमोनास में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ हर कोशिका एक कॉलोनियल एनवलप से ढकी है और इंडिविजुअल एनवलप के अंदर स्थित होती है, और हर कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है। एक धागे नुमा रचना से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि कॉलोनी तभी बनेगी जब कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया सेल स्ट्रक्चर। सेल के अंदर देखिए ध्यान से, तो आपको एक सेंटर में पिंक कलर से जो बनाया है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। फ्लैजिला जहाँ से निकलते हैं उसको ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं, और ये एपिकल साइड से बाहर निकलते हैं, एनवलप से बाहर, और पानी में चलने में मदद करते हैं। सेल जो है उसमें एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कप की आकृति का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पष्ट पायरिनॉइड नज़र आ रहा है, जो कि पर्पल कलर से बनाया है। पायरिनॉइड की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफाइसी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। मतलब क्लोरोफाइसी के लक्षण पूछें तो उसमें आपको ये बताना है कि क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड पाया जाता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है कप की आकृति का सिंगल होता है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक वर्णक या पिगमेंट्स भरे होते हैं। और ये जो सेल्स हैं जो किनारे की हैं वो तो आपको नाशपाती के आकार की पीयर शेप्ड दिखाई दे रही हैं, लेकिन कॉलोनी में बाकी कोशिकाएं हमने गोल बनाई हैं। क्या आप लोग सोच सकते हो इसका कारण? अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि कॉलोनी में जो बाहर की कोशिकाएं हैं उनको नाशपाती के आकार का, क्योंकि वो पूरी दिख रही हैं, और बाकी कोशिकाएं हमें ऊपर से नज़र आ रही हैं, तो उसका जो चौड़ा भाग है वो दिखाई दे रहा है गोलाकार। तो क्योंकि बॉल है, ये एक चपटा डिस्क नहीं है, और सब कोशिकाएं हर डायरेक्शन में नुकीला भाग निकला हुआ है, इसलिए ऐसे इसको डायग्राम को बनाना है आपको। वॉल्वॉक्स की सिनोबियम जो है कॉलोनी का नामांकित चित्र पूछा जाता है, उसमें एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको मैंने लेबल किया है डॉटर कॉलोनी। तो डॉटर कॉलोनी पुत्री निवाह बोलते हैं हिंदी में, और ये बनती हैं रिप्रोडक्शन के पश्चात। तो बीच बीच में मेन कॉलोनी में आपको
डॉटर कॉलोनीज़ भी नज़र आएंगी जब आप माइक्रोस्कोप में इसका वॉलवॉक्स को प्रैक्टिकल के दौरान देखते हैं, तो उसमें डॉटर कॉलोनीज़ नज़र आती हैं जो नई बनती हैं और बाद में ये थैलस से अलग हो जाती हैं और फिर साइज गेन करके एक नया थैलस बना लेती हैं। तो थैलस का स्ट्रक्चर हो गया। कोशिका का स्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लैमाइडोमोनास पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। और आगे चलते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं वॉलवॉक्स में। तो न्यूट्रिशन के मामले में ये है ऑटोट्रॉफिक, मतलब आत्मपोषी है, अपना पोषण स्वयं कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और वॉलवॉक्स होता है क्लोरोफाइसी का सदस्य है, अर्थात ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि क्लोरोफाइसी के सभी सदस्य हरे रंग के होते हैं। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से आया, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्णक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं शैवाल में, एल्गी के वर्गीकरण का आधार हैं। तो आपको वर्गीकरण, ये पिगमेंट्स पता होना चाहिए। वॉलवॉक्स में पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। तो इनके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्टार्च के रूप में बनाता है। तो स्वयं पोषी है, ऑटोट्रॉफिक है, किसी पर इसको डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो आज हमने कॉलोनी या थैलस के बारे में जाना, हमने कोशिका की संरचना जो कि यूकैरियोटिक है उसके बारे में जाना। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगी वॉलवॉक्स में वो होगा रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन से अगली जनरेशन आती है। तो कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप आज ही वॉलवॉक्स का एक रीडिंग लगाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कॉलोनियल शैवाल है, सीनोबियम। और इसका क्लासिफिकेशन आपको प्रैक्टिकल में जब बनाएंगे वॉलवॉक्स तो कॉर्नर में लिखना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से उसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हमें उसको याद रखना आसान होता है। तो मैं समझती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।